हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन 1 से 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लगाने सॉल्व करने बहुत आसान है, बस आपको फार्मूले याद होना चाहिए और उनको यूज़ कैसे करते हैं ये आपको ठीक से पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर हम लोग ध्यान से समझते हैं और अपने क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दोस्तों हम लोगों को सभी रेशियो को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 आप लिखेंगे गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोगों को फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट सेक थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपको पता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच हाइपोटेन्यूस अपन बेस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख सकते हैं एच यानी इक्वल टू 13 के, बी इक्वल टू 12 के। ओके, आप देख ही रहे हैं सब वैल्यू दिया है। हमने बताया था कि जब रेशियो को अलग अलग लिखते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं। अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये आपका थीटा ए बी सी। दोस्तों जो वैल्यू है रख पुट कर देंगे। एच की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 12 है, 12 के। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बी सी हम लोगों को फाइंड करना है। दोस्तों हर क्वेश्चन में यही करना है। आपको देखे होंगे कि कोई न कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो उस रेशियो के हेल्प से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जब तीनों साइड आपको पता हो जाती है तो जो भी वैल्यू फाइंड करना होता है जिस भी रेशियो का, आप बहुत आराम से उसको निकाल देते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग फिर वही काम करते हैं। लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप लिख दीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव और वी नो दैट, आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है यही होता है। अब ए सी की वैल्यू कितना है? 13 के, आपने स्क्वायर कर दिया। ए बी की वैल्यू कितना है? 12 का के का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत आसान है, 169। 13 का स्क्वायर करेंगे यही आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। दोस्तों आपको पता ही है कि जब इक्वल की इधर कोई वैल्यू आती है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 144 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप माइनस करिए तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी बी सी इक्वल टू √25 के स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 के। 25 का रूट कितना होता है? 5। तो आपको देखिए यहाँ पर तीनों साइड पता हो गई, तीनों साइड। तो आपके लिए आसान हो गया। अदर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप सब निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पर निकाल देते हैं। जैसे में साइन थीटा निकालना होगा तो आप क्या करेंगे?
वही साइन थीटा की वैल्यू आपको पता ही होगा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर 5/13 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों। कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, फिर भी हम लोग लिख देते हैं। b/h होता है, तो b की वैल्यू यहाँ पर 12 है, h की वैल्यू 13 है। के कैंसिल ही होगा, रेशियो आप फाइंड करना है। tan थीटा निकालना है, tan थीटा इक्वल टू आपको p/b होता है। p की वैल्यू आपने 5 निकाला है, b है 12, ये आंसर हो गया। कॉट इसका उल्टा होता है। ठीक है, सेक थीटा सॉरी कॉसेक की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा यानी 13/5। तो ये सभी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कॉट थीटा tan का उल्टा यानी 12/5। तो आप देखेंगे बहुत आराम से सभी क्वेश्चन लग जाते हैं। तो पहला जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसके हेल्प से आप किसी ट्रायंगल के दो साइड को फाइंड आउट करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री आगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, फिर उससे थर्ड साइड आपको पता हो जाएगी। फिर जो भी वैल्यू निकालना है आप सीधा सीधा रख दीजिए, आपका सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that आपको कंडीशन दी है cos A इक्वल टू cos B, then show that एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये बहुत इजी है क्वेश्चन दोस्तों। A और B एक्यूट है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग C को क्या दिखाएंगे, राइट एंगल, और यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है। तब अब हम लोग क्या निकालेंगे, cos A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट लिखेंगे, वी नो ये सब आप लिख लीजिएगा। cos थीटा या cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, AC अपन हाइपोटेनियस है AB। ओके, उसी तरह से cos B दोस्तों रेफरेंस ये लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, BC हाइपोटेनियस यही होगा AB। तो गिवन है, कंडीशन है दोस्तों, गिवन है cos A इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन है। तो cos A की वैल्यू रख दीजिए, AC अपन वी नो दैट लिखेंगे, AB इक्वल टू BC अपन AB। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जा रहा है, डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, AC इक्वल टू BC, यानी साइड AC और साइड BC दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, तो आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही आपको प्रूफ करना था। सॉरी, आपने इससे पहले जब सिमिलरिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो ये कंडीशन आपने पढ़ी थी, ठीक है, कि इक्वल साइड्स होंगी तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों बुक से देखिएगा, गिवन है क्या, cot थीटा इक्वल टू 7/8। हम लोग को इवेलुएट करना है क्या, इवेलुएट करना है किसकी वैल्यू, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा भी हम लोगों को फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू निकालनी। तो बहुत आसान है, पहले की तरह ही करेंगे। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थीटा नाम दे दीजिए, ए रख दीजिए, बी सी, ओके। अब ज़रा देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan का उल्टा ना, तो b अपान p, तो बेस हो गया ये, और ये यही क्या दिया है 7/8। तो बेस आपका 7 के और परपेंडिकुलर हो गया 8 के, ओके। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हम लोग को पता करना है, AB कितना है 7 के, स्क्वायर कर दीजिए, BC कितना है 8 के, स्क्वायर कर दीजिए। आगे लिख देते हैं 7 7 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ऐड कर दीजिए दोनों, ठीक है। तो 9 4 3 11 के स्क्वायर। तो दोस्तों AC की वैल्यू आ गई √113 के स्क्वायर, आ गया के रूट 113, इसका वैल्यू आ गया के √113। तीनों साइड आपको पता हो गई। बस अब खेल आसान है आपके लिए, मैथ एक गेम ही है, बस बैठ के आप खेलना आना चाहिए, थोड़ा मन लगना चाहिए। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक उसी तरह मैथ भी है। और मैथ लगाने से आपका ब्रेन अपने आप डेवलप होता है, रीजनिंग पावर इसकी डेवलप होती रहती है, थिंकिंग पावर भी डेवलप होती है। तो इसलिए मैथ बहुत मन से पढ़ना सीखे। अब हम लोग को क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इनको इवेलुएट करना है दोस्तों। तो अब इनको हम लोग क्या, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। आप लिखेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की पता करेंगे, है कि नहीं। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। तो p कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर 8 है, h 113। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 7/√113, ठीक है। तो पुट कर दीजिए सब यहीं पे, 1 माइनस साइन की वैल्यू हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 64/113 अपान 1 माइनस 49, सॉरी ये रूट, इस अंडर रूट का जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है रूट हट जाता है ना, ये आपने बचपन में ही पढ़ रखा है। तो यहाँ पर इसीलिए रूट हट जा रहा है, 113 हो जाएगा। तो आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो 113 माइनस 64 अपान 113 डिवाइडेड बाई
113 माइनस 49 अपान 113। दोस्तों ये कैंसिल हो गया, आ गया 113 में से 64 माइनस करिए तो आ जाएगा 49 अपान फिर वही 49 माइनस करिए तो 64। ये आपका आंसर हो गया। इवेलुएट करना था। और दूसरा बहुत आसान है, आप यहाँ देख लीजिए, ये समझना भी है। ये है कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। ये लिखने का तरीका जो है होता है बस। तो अगर हमको कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर ये भी हो जाएगा 49/64। ये भी आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है? क्वेश्चन 8। लिखा है दोस्तों इसमें 3 cot A इक्वल टू 4। चेक वेयर। आपको कंडीशन दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, कंडीशन है, ओके। इस कंडीशन के तो आगे लिख दीजिए, कॉट ए इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3। आपने पढ़ा है कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर 4/3, यानी बेस की वैल्यू हो गई 4 के, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 के। आप ट्रायंगल बना दीजिए पहले जैसा। सभी क्वेश्चन में एक ही काम करना है। ABC बेस हो गया 4 के, परपेंडिकुलर हो गया 3 के। पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो 5 के आएगा, है कि नहीं? देख लीजिए, AC स्क्वायर इक्वल टू, सीधा सीधा लिखिए ना, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो ये जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। आप ये लिख सकते हैं 25 के स्क्वायर। AC की वैल्यू आ जाएगी √25 के स्क्वायर, यानी 5 के। 4 3 5, ओके, ये आ गया। अब आप सबकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए। tan ए क्या हो जाएगा, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी कैन राइट। एंड कॉस ए क्या हो जाएगा, 4/5। साइन ए क्या हो जाएगा, 3/5, ओके। सब यहाँ से फाइंड कर लीजिए। अब कंडीशन जो दिया है, कंडीशन में आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, अच्छे लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये दिया है। तो वैल्यू पुट करना है। tan क्या होता है, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ओके। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस 9। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7/16 में आप 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितना आ गई, 7/25। अब हम लोग राइट हैंड साइड चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने क्या फाइंड किया था, 4/5 का होल स्क्वायर,
माइनस साइन की वैल्यू पुट करिए 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 माइनस अपॉन 25, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर माइनस हो जाता है, आपको पता है। आंसर आ जाएगा 7/25। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू 7/25 है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। दोस्तों लिखा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका कुछ वैल्यू फाइंड करना है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। इफ tan ट्रायंगल ABC B पर है, राइट, देखिए बना दीजिए आप यहाँ पर। B पर राइट एंगल है, ये A हो गया, ये C। फाइंड द वैल्यू साइन ए कॉस C, कॉस ए साइन C, और दूसरा है कॉस ए कॉस C माइनस साइन ए साइन C। ठीक है, तो tan A इक्वल टू होता है ये P/B, यानी BC अपान AB, आपको दिया है 1/√3, तो इसका मतलब हो गया ये 1 के और ये √3 के। अब AC की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू दिया है √3k का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू 1k का स्क्वायर। दोस्तों ये हो जाएगा 3 रूट, वही पहले जैसा, रूट हट जाएगा 1k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना आ जाएगी, उसका अंडर रूट करेंगे तो 2k। सब आपको पता हो गया तीनों साइड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंडीशन है फर्स्ट जो हमको प्रूव करना है। पहला है साइन ए कॉस C प्लस कॉस A साइन C, इनकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। साइन ए यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से तो साइन इक्वल टू क्या होता है, रेफरेंस यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो डायरेक्ट लिखिए 1/2, के भी कैंसिल हो जाएगा, इनटू कॉस C। दोस्तों यहाँ से ये रेफरेंस लेंगे, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस ही हो गया हाइपोटेनियस ही 1/2, प्लस लिखा है कॉस A, यहाँ से कॉस A बेस अपान हाइपोटेनियस √3/2 इनटू साइन C, यहाँ से दोस्तों परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3/2। ओके, आप जब तैयार है तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए वैल्यू आपको, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, आंसर आ जाएगा 4/4 यानी 1। आपका आंसर आ गया 1। √3 का मल्टीप्लाई आप √3 करते हैं तो आंसर क्या होता है, आपने बचपन से ही पढ़ रखा है 3। ओके, रूट हट जाता है। दूसरा कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C, डायरेक्ट लिखिए। कॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से रेफरेंस लेंगे, अभी आपने निकाला था यहाँ पे √3/2 इंटू कॉस C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी
√3/2, आंसर आ जाएगा 0। ये दोनों बराबर है ना, कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कितना आसान है और सारे क्वेश्चन को आप बहुत तेज़ी से सॉल्व कर देते हैं। ओके, बस ये कमाल है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ ठीक से पता हो तो बहुत तेज़ी से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब हम लोग क्वेश्चन 10 भी सॉल्व कर देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है इस तरह से, नाम उसका PQR, ये बता रहा है Q पर राइट एंगल है, आप रख दीजिए PQR, ऐसे है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10th क्वेश्चन। P और Q की वैल्यू 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर, और भी गिवन है क्या, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सॉरी, QR X मान लीजिए दोस्तों, तो PR प्लस X इक्वल टू X सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो PR इक्वल टू 25 माइनस X, आपके लिए आसानी हो जाएगा, PR 25 माइनस X। वही पुराना काम फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। आप लिख लीजिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। PR वैल्यू दिया है दोस्तों 25 माइनस X का स्क्वायर इक्वल टू PQ X² प्लस QR 5 का स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, आप जानते ही हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB। तो उसी तरह से 25 माइनस X का होल स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू X, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस X² माइनस 50X। ठीक है, तो डायरेक्ट यही हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा 625 प्लस X² माइनस 50X इक्वल टू X² प्लस 25। दोस्तों ये कैंसिल हो गया X² से। अब इसको उधर ले जाइए, तो माइनस 50X इक्वल टू 25 माइनस 625, ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस 50X इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, X इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 50, ये कैंसिल, 12 5 जा 60, X की वैल्यू 12 आ गई, यानी QR 12 आ गया, और PR कितना हो जाएगा 13, है कि नहीं, 25 माइनस 12 13 होगा। तो जो भी वैल्यू फाइंड करना है आप सबकी फाइंड कर रख सकते हैं। साइन P की वैल्यू फाइंड करना है, साइन P यहाँ से रेफरेंस ये लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, QR अपन PR। QR कितना है आपने अभी फाइंड किया 12/13। फिर क्या फाइंड करना है, cos P, बेस होता है हाइपोटेन्यूस 5/13, tan P 12/5। दोस्तों यहाँ देखिए tan की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो सभी क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से सॉल्व हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। दोस्तों अब हमको 11 क्वेश्चन करना है, इसको ज़रा समझ लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं, फिर आप बड़े आराम से हर क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, स्टेट वेयर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर। ट्रू और फॉल्स करना है, लिखा है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। ये
ऑलवेज लेस देन 1, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। वजह क्या है आप समझिए इसका रीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा। देखिए किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है और ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये छोटा बड़ा होता रहता है। तो tan थीटा, यहाँ थीटा मान लीजिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है ना, सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर अगर बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आ जाएगी। परपेंडिकुलर अगर बेस से छोटा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो tan थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 के बीच लाई करती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरा है दोस्तों sec थीटा इक्वल टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ ए। ओके सही है, लिखा है sec थीटा sec ए इक्वल टू 12/5 हो सकता है दोस्तों। sec हाइपोटेनियस अपन बेस होता है, आप जानते ही हैं। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, यहाँ भी देखिए बड़ा है, बेस छोटा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये ट्रू है। cos A इज़ द एब्रिविएट यूज फॉर द cosecant ऑफ एंगल ए। नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है। cos A का एब्रिविएट यूज है, थर्ड देखिए उसको लिखते हैं कोसाइन ए का एब्रिविएट फॉर्म है cos A। ओके, तो इसको याद रखिएगा। मैंने शुरू में बताया था कि इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, एक से कम होती है, तो वही चीज़ इसमें भी है। cot इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, बहुत अच्छी 4 देखिएगा, लिखा है cot A इज़ प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू ए। नहीं दोस्तों, एक गलत है, फॉल्स है। मैंने आपको बताया था ये जो लिखते हैं ये यूनिक नंबर है, सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट की तरह है, सिंगल टर्म है। ये शो करता है किसी ट्रायंगल में एंगल ए का रेशियो कॉट के टर्म में क्या होगा।